सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो प्रश्न श्रृंखला चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज के टॉप 5 प्रश्न। तो आज हम लोगों का है डे 9 और इस तरह से आज हम लोगों के कुल 45 प्रश्न हो जाएंगे हिस्ट्री के। इसके बाद क्रमशः मैथ और फिर उसके बाद ज्योग्राफी और साइंस उसकी भी सीरीज जल्दी आएगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन, हमें यह बताना है कि हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी नहीं है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। हमें यह बताना है कि जो 4 पुस्तकें दी हुई है इन 4 पुस्तकों में कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन की नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और हर्षचरित। ये चारों पुस्तकें, इसमें से एक पुस्तक ऐसी है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो पुस्तक है हमारी हर्षचरित्र। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये जो पुस्तक है हर्षचरित्र, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसकी यह पुस्तक है हर्षचरित्र। और इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने कादंबरी भी लिखी है। तो ये दोनों पुस्तकें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको भी आप लोग याद करिएगा कि जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई थी, एक हर्षचरित्र और दूसरी बाणभट्ट। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो वो आंसर क्या होगा हमारा हर्षचरित्र। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी, प्रश्न है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अब हमें यह बताना है कि यह युद्ध किस सन में हुआ था। क्या वो 1565 में हुआ था, 1765 में हुआ था, 1576 में हुआ था या फिर 1580 में हुआ था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये जो ऑप्शन दिया है 1565, तो ये युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 1565 को जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को भी याद रखिएगा कि 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। जबकि इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा 1576। हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहनामा, एक पुस्तक का नाम दिया है शाहनामा। तो हमें यह बताना है कि ये जो शाहनामा थी ये किसकी पुस्तक थी, फिरदौसी की थी, इनायत खां की थी या फिर चंद्रबरदाई की पुस्तक थी। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे 3 ऑप्शन में बताना है। तो जो शाहनामा थी वो फिरदौसी की पुस्तक थी। शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक थी। अगर हम लोग बात करेंगे इनायत खां के विषय में, तो इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा लिखी गई थी। तो शाहनामा और शाहजहांनामा में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखी थी, जबकि शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न है कि जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, पानीपत में, सासाराम में, हल्दी घाटी में या फिर बक्सर में। तो हमें बताना है कि जो शेरशाह सूरी थे, जो हुमायूं को भारत के बाहर निकालने में
सक्षम हुए थे वो किस वंश के थे? सूर्य वंश के थे। और इनका जो मकबरा स्थित है वो स्थित है सासाराम। तो ये सासाराम जो पड़ता है ये बिहार राज्य में पड़ता है। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या प्रश्न है हमारा? ये पूछा गया है कि जौना खां किसका मूल नाम था? हमें बताना है कि जौना खां किसका मूल नाम था। ऑप्शन है हमारे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो जो जौना खां था वो जो मूल नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 प्रश्न। धन्यवाद।